मुझे यकीन है आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, इस आदमी का गोरखधंधा है, वह एक ठग है, वह बेईमानी से पैसे कमा रहा है, वह धोखेबाज है। मैं उसे तब जानता था जब उसके पास कुछ नहीं था। वह कुटिल है, चोर है और दगाबाज है। अगर आप यह बोलने वाले आदमी का विश्लेषण करते हैं तो आप पाते हैं कि वह आम तौर पर अभाव में है या किसी आर्थिक अथवा शारीरिक बीमारी का शिकार है। शायद कॉलेज के उसके पुराने मित्र सफलता की सीढ़ी पर ऊपर पहुंच गए और उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच गए। उनकी प्रगति देखकर वह कटु और ईर्ष्यालु हो गया है। कई मामलों में यही उसके पतन का कारण होता है। इन सहपाठियों के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचने और उनकी दौलत की निंदा करने का नतीजा यह होता है कि जिस दौलत और समृद्धि के लिए वह प्रार्थना कर रहा है वह गायब हो जाती है और चली जाती है। वह जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा है दरअसल उन्हीं की निंदा कर रहा है। वह दो तरफा प्रार्थना कर रहा है। एक तरफ तो वह कह रहा है ईश्वर मुझे समृद्ध बना रहा है, और अगली ही सांस में मन ही मन या जोर से वह कह रहा है मैं उस आदमी की दौलत से द्वेष करता हूँ। हमेशा दूसरे व्यक्ति को दुआ दें, हमेशा उसकी समृद्धि और सफलता पर खुश हों। ऐसा करके आप खुद को दुआ देते हैं और समृद्ध बनाते हैं। अगर आप बैंक जाते हैं और देखते हैं कि सड़क पार वाला आपका प्रतिस्पर्धी आपसे 20 गुना ज्यादा पैसे जमा करा रहा है, या आप उसे $10,000 जमा करते देखें तो खुश हों। यह देखकर बहुत खुश हों कि ईश्वर की समृद्धि उसके एक पुत्र के माध्यम से प्रकट हो रही है। तब आप उस चीज को दुआ दे रहे हैं और बढ़ा रहे हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप जिसे दुआ देते हैं वह कई गुना होता है। आप जिसकी निंदा करते हैं उसे आप गवा देते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हों और इस बारे में सोच रहे हों या चिढ़ रहे हों कि आपको कम तनख्वाह मिलती है, आपको सम्मान नहीं दिया जाता और आप अधिक धन तथा मान्यता के हकदार हैं, तो आप अचेतन रूप से उस संगठन के साथ अपने बंधनों को तोड़ रहे हैं। आप एक नियम को सक्रिय कर रहे हैं। फिर सुपरिंटेंडेंट या मैनेजर आपसे कहता है हमें आपको निकालना होगा। दरअसल आपने खुद को निकाला था। मैनेजर तो बस एक जरिया था जिसने आपकी नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि की। दूसरे शब्दों में वह एक संदेशवाहक था जो आपको वही बता रहा था जो आपने अपने बारे में सच माना था। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण था। क्रिया आपके दिमाग की आंतरिक गतिविधि थी, प्रतिक्रिया आपकी अंदरूनी सोच को सही साबित करने के लिए बाहरी जगत की प्रतिक्रिया थी। शायद इसे पढ़ते वक्त आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे होंगे जो दूसरों से लाभ उठाकर, उन्हें धोखा देकर या खराब निवेश बेचकर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना हो। इसका जवाब स्पष्ट है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे को लूटते हैं, धोखा देते हैं या फायदा उठाते हैं तो हम खुद के साथ भी यही करते हैं। वास्तव में इस मामले में हम खुद को ही चोट पहुंचा रहे हैं या लूट रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इससे हम अभाव की मनोदशा में रहते हैं, जिससे नुकसान का हमारी ओर आकर्षित होना तय होता है। यह नुकसान कई तरीकों से हो सकता है। यह स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, सामाजिक ओहदे, घर में बीमारी या कारोबार में कंगाली के रूप में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि नुकसान सिर्फ आर्थिक हानि के रूप में ही आए। हमें अदूरदर्शी नहीं होना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि नुकसान सिर्फ डॉलर और सेंट में ही होगा। क्या यह अद्भुत भाव नहीं है कि आप जब रात को तकिए पर सिर रखें तो पूरे संसार के साथ शांतिमय महसूस करें और आपका दिल सबके प्रति सद्भाव से भरा हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से दूसरों को कुचलकर, धोखा करके, छल से और कपट से पैसा इकट्ठा किया है। इसकी कीमत क्या है? कई बार तो यह कीमत मानसिक और शारीरिक रोग की होती है। कई बार अपराध बोध की ग्रंथियों, अनिद्रा या छिपे हुए डरों की होती है। जैसा एक आदमी ने मुझे बताया था, हाँ, मैं दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ा था। मैं जो चाहता था वह तो मुझे मिल गया,
लेकिन इस चक्कर में मुझे कैंसर भी मिल गया। उसे एहसास था कि उसने गलत तरीके से दौलत हासिल की थी। आप किसी को चोट पहुंचाए बिना दौलतमंद और समृद्ध बन सकते हैं। कई लोग खुद को लगातार लूट रहे हैं। वे खुद रहे हैं मानसिक शांति, स्वास्थ्य, खुशी, प्रेरणा, खुशी और ईश्वर की हंसी। हालांकि वे कह सकते हैं कि उन्होंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन क्या यह सच है? हर बार जब हम किसी से द्वेष करते हैं या ईर्ष्या करते हैं या किसी दूसरे की दौलत या सफलता पर जलते हैं, तो दरअसल हम खुद से चुरा रहे हैं। ये वे चोर डाकू हैं जिन्हें ईसा मसीह ने मंदिर से बाहर निकाल दिया था। इसी तरह आपको भी उन्हें निर्णायक रूप से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें अपने मन में न रहने दें। सही विचार और भावना की तलवार से उनकी गर्दन काट दें। मैंने युद्ध के शुरुआती दिनों में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क की एक महिला के बारे में पढ़ा था जो इस स्टोर से उस स्टोर तक जाकर सारी उपलब्ध कॉफी खरीदती थी। वह जानती थी कि कॉफी की कमी होने वाली है। उसके मन में यह डर भरा था कि हो सकता है कि उसे पर्याप्त कॉफी न मिले। इसलिए वह जितनी कॉफी खरीद सकती थी उतनी उसने खरीद ली और उसे अपनी कोठरी में भर लिया। उस शाम वह चर्च गई। जब वह घर लौटी तो उसने पाया कि चोरों ने दरवाजा तोड़ दिया था और न सिर्फ उसकी कॉफी चुरा ली बल्कि चांदी के बर्तन, पैसे, गहने और दूसरा सामान भी चुरा ले गए। इस भली महिला ने वही कहा जो इस तरह के सभी लोग कहते हैं, यह मेरे साथ क्यों हुआ जब मैं चर्च में थी? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं चुराया। क्या यह सच है? जब उसने कॉफी का संचय शुरू किया था तब क्या वह अभाव और डर की चेतना में नहीं थी? उसकी मनोदशा और अभाव का डर इतना प्रबल था कि उसके घर तथा संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दे। इसके लिए उसे किसी स्टोर की तिजोरी में हाथ डालने या बैंक लूटने की जरूरत नहीं थी। उसके अभाव के डर ने अभाव उत्पन्न कर दिया। यही कारण है कि कई ऐसे लोग भी नुकसान उठाते हैं जिन्हें समाज अच्छा नागरिक कहता है। वे सांसारिक संदर्भ में अच्छे हैं, यानी वे अपने टैक्स चुकाते हैं, कानून का पालन करते हैं, नियमित रूप से वोट देते हैं और परोपकारी संस्थाओं के प्रति उदारता दिखाते हैं, लेकिन वे दूसरों की संपत्तियों, उनकी दौलत या सामाजिक ओहदे के प्रति द्वेष रखते हैं। जब कोई देख न रहा हो तब अगर वे पैसे उठाना चाहें तो ऐसा नजरिया निश्चित रूप से अभाव की अवस्था दर्शाता है। इससे वह व्यक्ति ऐसी मानसिक अवस्था में आ जाता है जो उन धोखेबाजों को आकर्षित करती है जो किसी कारोबारी सौदे में उसे धोखा दे सकते हैं या चूना लगा सकते हैं। बाहरी चोर के लूटने से पहले हमने खुद को लूटा है। बाहरी चोर के आने से पहले आंतरिक चोर का होना अनिवार्य है।